हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी तैयारी 3.0 एंड 4.0 जीकेजीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से ही सारे क्वेश्चन को लिया गया है। ये क्लास पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इस सेशन को फटाफट आप लोग ना इसको आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक की बात में आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख की हड़ताल के कारण हुई थी? निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी है जतिन दास, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। तो निम्नांकित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जतिन दास। क्या हो जाएगा? जतिन दास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा विभाग था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ आप लोग इसको जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिम्मे कौन सा विभाग था? बताइए। रक्षा विभाग था, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध था, खाद्य एवं कृषि था, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जिम्मे जो था वो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपर्युक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस में की गई है? अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 44 में, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आर्टिकल 44 में। ऑप्शन सी आर्टिकल 44 में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करना है। विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के साथ तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। कुल सदस्य संख्या 300 से अधिक नहीं हो सकती, या फिर कुल सदस्य संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। बताइए। विधान परिषद से संबंधित सही तथ्य बताइए कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा सही तथ्य है दोस्तों? फटाफट बताइए इसमें से कौन सा सही तथ्य है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए विधान परिषद से संबंधित जो सही तथ्य है, देखिए कुल सदस्य संख्या संबंधित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 7 तिहाई से अधिक नहीं हो सकती। कुल सदस्य संख्या 300 से अधिक नहीं हो सकती, या फिर कुल सदस्य संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक से अधिक होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में बेवरेज वक्र क्या दर्शाता है? बेवरेज जो वक्र होता है वो क्या दर्शाता है? बताइए। बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच संबंध को दर्शाता है, या प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीयक क्षेत्र के विकास दर के बीच संबंध को दर्शाता है, या घरेलू एवं बाहरी निवेशों के बीच संबंध को दर्शाता है, या फिर एक से अधिक हो जाएगा, या फिर कोई नहीं है दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था के जो बेवरेज वक्र होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? अर्थव्यवस्था में बेवरेज वक्र क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच में संबंध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए
बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन का लेबल कैसा? आप लोग बताइए क्वेश्चन का लेबल कैसा है? प्लीज़ गिव मी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग फिल इन द ब्लैंक के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग जो पाउडर का उपयोग है दोस्तों, किसके लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? पानी को कीटाणु रहित करने, रसायनों के ऑक्सीकरण, ब्रेड बनाने या फिर एक से अधिक या कोई नहीं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग होता है ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए किया जाता है ना? सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पानी को कीटाणु रहित करने में भी, रसायनों के ऑक्सीकरण में भी, ब्रेड बनाने में नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो एक से ज़्यादा इसमें सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीशोषण के लिए फिल इन द ब्लैंक्स की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑक्सीशोषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ऑक्सीशोषण के लिए किसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है? सिंपल सा बात है और क्वेश्चन भी अच्छा है दोस्तों। तो ऑक्सीशोषण के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऑक्सीशोषण के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसकी? O2 की, है ना? चलिए आगे देखते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? pH पैमाना होगा, OH पैमाना होगा, हाइड्रोजन पैमाना होगा या फिर एक से अधिक है कोई नहीं। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या होगा? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, pH पैमाना। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि कई दिन से क्लास नहीं हो रही है तो आप लोग भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए हम डेली क्लास करते हैं, भले ही थोड़ी क्वेश्चन ही करेंगे लेकिन हम पूरा क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए और डेली क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए, विटामिन बी होगा, विटामिन के होगा, विटामिन ए होगा या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए ईस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो ये विटामिन बी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि को सूर्य देखा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? बताइए वो कौन सा स्थिति होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य को हम मध्य रात्रि में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ था तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश होगा? बताइए, इंग्लैंड होगा, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया होगा, दक्षिण अफ्रीका भारत होगा या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ICC T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। विजेता तो ऑस्ट्रेलिया हुआ और दक्षिण अफ्रीका जो था, दक्षिण अफ्रीका में तो आयोजित हुआ था लेकिन इसका विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया? लूना सेकेंड, लूना 25, लूना 23, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा लूना 25। ऑप्शन बी लूना 25, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लूना 25 से क्वेश्चन कन्फर्म है ये, चाहे PRT 6 to 8 TGT PGT किसी में तो पक्का आएगा, इतना मैं कन्फर्म कह रही हूँ, किसी में तो पक्का आएगा, इसलिए आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बताइए, एलेसेंड्रा कोरब, आलिया मीर, सलमान रुश्दी या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में से किसे सम्मानित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एलेसेंड्रा कोरब, एलेसेंड्रा कोरब, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने, रणवीर सिंह ने, रणबीर कपूर या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अल्लू अर्जुन ने। किसने जीता है? अल्लू अर्जुन ने। चलिए आगे देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी क्या है दोस्तों? एरेवन है, बाकू है, आस्ताना है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी की बात करते हैं दोस्तों तो वो है बाकू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना, बाकू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर पहुंचा है? भारत है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत। चलिए आगे देखते हैं कि हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर पहुंचा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत पहुंचा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ कला तथा स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इटली होगा, अमेरिका है, दुबई है या फिर सिंगापुर है। तो हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी दुबई में। कहाँ पर? ऑप्शन सी दुबई में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री एंड विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए थे? हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए थे? ऑप्शन ए है अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर चाइना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यूजीलैंड होगा, है ना। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम है, गुजरात है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो दोस्तों ऑप्शन ए असम होगा। असम राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। GI टैग से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बताइए, वाराणसी में, कोलकाता में, नई दिल्ली या फिर लखनऊ में। तो कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ओके, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।